जय श्री हरि। नवरात्रि कैसी रही आप सबकी? इस नवरात्रि में मेरे अनुभव कुछ हटके थे और अनपेक्षित थे, परंतु उसमें से बहुत ज़बरदस्त लर्निंग्स थी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी वर टॉकिंग अबाउट नार्सिसिज्म, और उस नार्सिसिज्म में एक बिल्कुल अलग शेड के नार्सिसिज्म की बात मैंने आपसे की थी। वो था सेल्फ हेट्रेड वाला नार्सिसिज्म। ऐसा नार्सिसिज्म जिसमें व्यक्ति स्वयं से घृणा को, सेल्फ डेप्रिकेशन को, सेल्फ हेट्रेड को एंजॉय करता है एक तरह से। वो एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करता है अपने लिए जिसको वो घृणा के योग्य मानता है, और उसको घृणा करने में वो अपने नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स को जीता है। तो आज हीलिंग की बात मैं आपसे करने वाली हूँ। हीलिंग की बात यदि मैं करूँ, नार्सिसिस्टिक जब व्यक्ति हो चुका है इस पैटर्न पर, तो बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि नार्सिसिस्ट्स दे आर लाइक अ पपेट। उनके जो अपने खुद के पैटर्न्स हैं, मेंटल जो पाथवेज हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, बिहेवियर के, कॉग्निशन के, परसेप्शन के, अंडरस्टैंडिंग के, कॉम्प्रिहेंशन के, वो ही इस प्रकार से हार्डवायर हो चुके हैं कि उनको वो चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत बेसिक एक चीज़ होती है जिसके कारण हम अपने रोग को ठीक करना चाहते हैं, उनमें वो मिसिंग होती है, और वो होती है ये अवेयरनेस, ये जागरूकता कि मुझे कुछ गड़बड़ है, मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं है और उसे मुझे ठीक करना है। क्योंकि नार्सिसिज्म बनता ही इसलिए है क्योंकि जो ठीक नहीं है उसी को तो छुपाने के लिए बनाया जाता है, नार्सिसिस्टिक फेसाड। So it's very difficult, but still I'll tell you something very magical today, which is something which I have observed and I've found that it is miraculously effective. स्वादिष्ठान चक्र चूंकि स्व का, सेल्फ का सीट है, तो यहाँ पर यदि हमने हीलिंग कर ली, तो मैं कई बार आपसे बोल चुकी हूँ कि सब कुछ हम ठीक कर सकते हैं। पूरी की पूरी एडिफाइस ऑफ माई एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी करेक्टेड। तो पहली चीज़ है अवेयरनेस, ये रियलाइज़ होना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। फिर दूसरी चीज़, जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने की इच्छा होना, विश। तीसरी चीज़ है विल। देखिए, इच्छा है मैं ठीक हो जाऊं, पर उस इच्छा, कई बार मैंने आपको बताया है मेरी प्रैक्टिस में, मैंने अपने जीवन में वैसे भी, अदरवाइज भी, अगर मैं हीलिंग के तौर पर अपनी प्रैक्टिस की बात न भी करूं, तो भी मैंने लोगों में ऐसे पैटर्न्स पाए हैं कि उसमें लोग अपने रोग को प्रेम करते हैं। बड़े सटल लेवल पर होता है ये, क्योंकि उस रोग के या उस समस्या के रहने से उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, किसी ना किसी लेवल के। उनके अंडरस्टैंडिंग में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण वो किसी व्यक्ति को पनिश करना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति से वो फेवर्स लेना चाहते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबिलिटीज, सो लेट्स नॉट गो देयर। पर अगर विल है, विश है, इच्छा है ठीक होने की, तो वो इच्छा भी पूरी तरह से है या नहीं है, ये बहुत आवश्यक है। अब इच्छा है मुझे मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर, विल भी चाहिए, 100% विल। मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होकर रहूँगा, कैसे ठीक नहीं होऊंगा, ये एक चीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू द सेल्फ, अपने प्रति वफादारी, अपने प्रति निष्ठा, क्योंकि ये यात्रा केवल मेरी है, और यदि मैं अपने प्रति ही निष्ठा नहीं रख सकता तो क्या करूँगा मैं? क्योंकि मेरे अराउंड है सब कुछ, इस कोर पर्सन के अराउंड है सब कुछ, और इस कोर व्यक्ति के प्रति ही मेरी निष्ठा नहीं है, तो फिर मैं किसी का भी नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ माई लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा, बिल्कुल आपसे अपने दिल की बात खोल कर कहती हूँ। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कहती। मेरे साथ मेरे टीचर, मेरे गुरुजी हमेशा बैठे रहते हैं, मेरे सबसे प्रिय, मेरे सब कुछ, और उनकी परमिशन से ही जितनी बात आपसे करती हूँ उतनी करती हूँ। तो कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू द सेल्फ। क्यों? आपका जो हीलिंग जो पार्ट मांग रहा है ना, वो वाला पार्ट है जो डिस्टॉर्टेड है, जो है ही नहीं। आपको मैं सच बताऊँ, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, इट इज़ अ डिल्यूजन दैट आई एम नॉट वेल। रियलिटी में हम सब पूरी तरह हील्ड हैं, क्योंकि हम सब हीलर हैं। स्वादिष्ठान चक्र पर जो कोर व्यक्तित्व बैठा है, जो ओरिजिनल व्यक्तित्व बैठा है, जो मेरे इस फेसाड या मेरे इस पुट ऑन पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग हटकर है, वो पूरी तरह हील्ड है, और वो हील करना भी चाहता है। सो इट इज़ 100% हील्ड एंड इट इज़ द हीलर। पर उसको जागृत करने का जो काम है ना, ये है सबसे बड़ा चैलेंज ना। हाउ डू आई डू दैट? अवेयरनेस कैसे आएगी? नार्सिसिस्टिक यदि पैटर्न्स हैं, मैं नार्सिसिस्ट हूँ यदि, परंतु मुझे फिर भी अगर ये बात समझ में आ जाए कि मुझे अपने लिए बेस्ट
लाइफ क्यूरेट करनी है, अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करना है। मैं ज़िंदगी को अपने बेस्ट, अपने चरम पर जीना चाहता हूँ। मैं वो सब कुछ अनुभूति में लाना चाहता हूँ जो कुछ मैं अनुभव कर सकता हूँ और जो मुझे करना चाहिए, सब कुछ सुखद, सब कुछ आनंददायक। तो यदि इतनी सी भी मेरे अंदर कमिटमेंट है ना अपने प्रति, तो मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊँगा जो मुझे लगता है कि मेरे लिए उस चीज़ के लिए काम करेगा, मुझे उस टारगेट की ओर, उस गोल की ओर लेकर जाएगा। ना कमिंग टू दिस, मैं आपको एक ऐसी बात बोलने वाली हूँ जिसको यदि आप अपनी बुद्धि बिल्कुल खोलकर किसी भी प्रकार के बायस से अपने आप को मुक्त करके सुने तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपसे गायत्री मंत्र के विषय में। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री। अब छंद मतलब वर्स, वो जो एक मीटर होता है ना छंद का, डम 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 इस तरह से जो बनता है वो छंद होते हैं। उसमें से जो गायत्री छंद है वो कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। अब यदि छंद है गायत्री और मंत्र भी गायत्री, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री छंद में ही है, और गायत्री जो मंत्र है ये है उस एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन को अप्रोच करने के लिए, उसे संबोधित करने के लिए और उसे इन्वोक करने के लिए, इसको कहा जाता है सविता। सविता शब्द, और इसमें आप देखिए सव और प्रसव, आपने सबने सुना होगा। प्रसव अर्थात क्रिएट करना, जन्म देना, रिप्रोड्यूस करना, यानी सव is to manifest. If I want to manifest something, this savita aspect of the divine is to be invoked within me. और गायत्री मंत्र क्या करता है, इसी सविता एस्पेक्ट को ही इन्वोक करता है हमारे लिए। और मैं आपको बताऊं, जाने कितना लंबा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं उस समय बहुत कम आयु थी, मैंने उस समय से गायत्री मंत्र का बिल्कुल चमत्कारिक, मतलब जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, वहाँ पर मैंने लोगों पर बिल्कुल मिराक्युलसली गायत्री मंत्र को काम करते हुए देखा। तो गायत्री मंत्र को यदि केवल इस निष्ठा से पढ़ा जाए कि दिस हैज समथिंग, देखिए साउंड क्या है, साउंड इज एनर्जी, फिर उनमें जो भाव हैं वो भी एनर्जी है। जो शब्द जो गढ़े गए हैं, उन शब्दों के द्वारा जो जिस प्रकार का ऑडिटरी मैनिपुलेशन होता है ना, ऑडिटरी जो एनर्जी का मैनिपुलेशन हो रहा है, जो भाव उस मंत्र के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है, बिकॉज माई सबकॉन्शियस माइंड इज अल्टीमेटली द पैराकॉन्शियस माइंड। तो जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को लेने लगता है बार बार कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट आपने देखा होगा, दवा में दवा नहीं होती, लेकिन रोगी को यदि कह दिया जाए कि ये दवा है और इससे अब तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल, तो वो व्यक्ति केवल उसको सादा पानी आप पिला दीजिए और वो ठीक हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको मैं बात बताऊं, डिस्कवरी चैनल पर एक माइंड ओवर मैटर एक प्रोग्राम था, उसमें एक व्यक्ति को जो डेथ सेंटेंस सर्व कर रहा था, कुछ ही दिनों में उसको मृत्युदंड मिलने वाला था, तो कुछ साइंटिस्ट ने इस माइंड ओवर मैटर को ठीक से स्टडी करने के लिए उसको कहा कि देखिए आप मरने तो वाले हैं, तो जब मरने ही वाले हैं तो आप इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन जाइए, इसके बदले में हमको पैसे भी देंगे। तो सर मैंने सोचा हाँ अच्छी बात है, जब मैं मरने ही वाला हूँ तो मेरे परिवार को मेरे कारण कुछ पैसे ही मिल जाएंगे, अच्छी बात है। सो ही एग्री टू दैट, और उसको कहा गया कि आपको एक सबसे जहरीले सांप से कटवाया जाएगा, और हम ये देखना चाहते हैं कि सांप का जहर मनुष्य के शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है। उस व्यक्ति ने जब हाँ कह दिया तो अगले दिन अच्छा उसे ये भी कहा गया कि देखिए वो सांप इतना जहरीला होता है, आप डर जाएंगे तो आप अपने आप को अपनी इच्छा से तो कटवाएंगे नहीं, स्वेच्छा से नहीं कटवाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, आपकी आंखों पर पट्टी बांध देंगे। उस आदमी ने मान लिया इस बात को, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसको कटवाया गया। लेकिन कटवाया किससे गया, सांप से नहीं, उसको कटवाया गया केवल एक चूहे से। इफ़ आई रिमेंबर दैट एक्सपेरिमेंट करेक्टली, तो चूहे से कटवाया गया, एंड यू वोंट बिलीव उसके शरीर में बिल्कुल वही सारे के सारे प्रभाव आए जो उस जहरीले सांप के काटने से होते हैं। यानी कि मन ने केवल इतनी सी बात को सुनकर कि ये जहरीला सांप मुझे काटने वाला है, उस सबकॉन्शियस माइंड ने सर्वर से वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पॉइजन डाउनलोड कर लिया और शरीर में उसको उत्पन्न कर दिया। तो गायत्री मंत्र यदि हम पढ़ते हैं केवल इस भाव से कि ये वो मैनिफेस्ट करेगा, ये वो सर्व करेगा जो मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या डिस्टॉर्शन है, मेरे अंदर क्या एलिमेंट है, क्या ऐसा है जो ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ ठीक ना हो। केवल इतनी सी भी बात यदि मैं मान लूँ, मैं मान लीजिए मैं नार्सिसिस्ट हूँ, और केवल इतनी सी भी बात मैं मान लूँ कि अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी, वैसे तो मैं बड़ा शानदार व्यक्ति हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा मोड़ा जो यहाँ वहाँ मुझे गड़बड़ लग रहा है, या हो सकता है मेरी आउटसाइड रियलिटी में कुछ गड़बड़ हो, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, पर इसके बावजूद भी कुछ ऐसा हो सकता है जो मरम्मत मांगता है, जो करेक्शन मांगता है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। और जैसे दवा को निष्ठा से ट्राई किया जाता है ना, यदि एक साइंटिफिक प्रोसेस की तरह से इस
मंत्र को सबकॉन्शियस में छापा जाए। मतलब छापने का अर्थ ये हुआ कि यू रिसाइट दैट मंत्र। सो आपकी जो वो जो ऑडिटरी परसेप्शन है उसमें ये मंत्र आ रहा है। आप जब उसको इस तरह से अपने मन के अगर यदि पटल पर यदि आप उसको रीड कर सके तो बेस्ट है। यदि वैसा नहीं हो सकता तो सामने लिखा हुआ मंत्र उसको आप पढ़ें, रेपिटेशंस करें। 108 की जो हमारे यहाँ माला बनती है वो बहुत ज़बरदस्त मैंने ये पाया है कि उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक तर्क है जिसके कारण ये 108 रेप्स होते हैं किसी भी मंत्र के किसी भी नाम के। सो 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला जितना आप करते चले जाएंगे, इट इज़ लाइक देयर इज नो एंड टू व्हाट शुड बी द करेक्ट नंबर, देयर इज नो लिमिटेशन टू व्हाट शुड बी द करेक्ट नंबर। आपके हिसाब से आप स्टार्ट करें 1 माला से, या ऐसा कर सकते हैं कि 10 या 15 मिनट में करूँगा हर दिन, और 2 बार करें, सुबह करें, शाम करें, नहाने के बाद करें, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में बैठकर करें। तो होगा क्या, ये जो आपके स्वादिष्ठान चक्र पर आपका जो हीलर सेल्फ है, ये वो वाला सेल्फ है जो आपकी नींद में एक्टिव होता है। यदि आप ये देखें आप भयानक के भयानक कष्ट में हैं और आप यदि सो जाते हैं तो आपके लिए कोई कष्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं वर्तमान की आपके जीवन की, जो भी आपके मन में जो चल रहा है, द्वंद्व है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, उस सब से निजात आपको मिल जाती है, क्योंकि वो हीलर सेल्फ जागृत हो जाता है और स्पेस और टाइम के लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाकर ये सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है, स्वप्न लोक जिसको आप कहते हैं। गायत्री मंत्र क्या करेगा, आपके स्वादिष्ठान चक्र पर उस हीलर सेल्फ को आपके लिए जागृत करेगा और ये हीलर सेल्फ स्वयं अपने आप आपको हील करना शुरू करेगा, यानी कि उस डिस्टॉर्टेड जो इल्यूजरी व्यक्तित्व है उसको हील करेगा। गीता में कृष्ण कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यानी असत्य का कोई भाव नहीं है, यानी असत्य का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और सत्य का कभी एब्सेंस नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सत्य जो है, जो ट्रूथ है, जो रियल है, उसका कभी अस्तित्व ना हो, और ऐसा कभी नहीं होगा कि जिसका अस्तित्व नहीं है वो हो। और इन दोनों का जो कंक्लूसिव परसेप्शन है वो केवल उनको मिलता है जो तत्वदर्शी हैं, यानी जो एसेंशियल ट्रूथ को देख सकते हैं। और एसेंशियल ट्रूथ को हमारे लिए सविता फैकल्टी ऑफ द डिवाइन मैनिफेस्ट करता है गायत्री मंत्र के थ्रू। तो गायत्री मंत्र को आप जाप करें बिना किसी रिलीजियस, बिना किसी कम्युनल बायस के। आप किसी भी संप्रदाय से हो, मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप इसको ट्राई करें, आप बाकी आपकी श्रद्धा। पर यदि आप हिंदू हैं तो आपके लिए बहुत सरल है। और इसी कारण से मैं आपको बताऊं, पुराने हमारे गुरुकुलों में बच्चों को, नन्हे बच्चों को पहले गायत्री मंत्र सिद्ध कराया जाता था। गुरु वो जो पुराने जो वीड्स हैं ना, मेंटल एफ्लिक्शंस हैं, जो मन की भूमि पर जो हमारे पुराने कर्मों के जो प्रिंट्स हैं, इम्प्रिंट्स हैं, उनको ख़त्म करके फिर उन पर नए अच्छे बीज उगाने के लिए गायत्री मंत्र को यूज़ किया जाता है। गायत्री मंत्र ऐसे समझिए जैसे आई कैन नॉट टेल यू, मैं पूरी तरह आपको नहीं बता सकती गायत्री मंत्र क्या है, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे जैसे समझ लीजिए एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वॉशर, ड्रायर, और उसमें आयरनिंग भी है, आयरनिंग की भी सुविधा है, और इतनी ज़बरदस्त धुलाई सफाई उसमें होती है, ब्लीच भी पड़ जाता है, मतलब जितने भी जो ऊपर से लगे हुए रंग हैं वो सारे हट जाएंगे। उसका ओरिजिनल स्वच्छ रूप है, बिल्कुल बढ़िया क्लोथिंग आपकी जो आपने अपने आप को पहना रखी है ना झूठ मूठ की, वो कलेवर आपका उतर जाएगा, अपने आप होगा ही। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सिंपली उसको रिसाइट करना है, उस मंत्र को अपने लिए पढ़ते रहना है, अपने मन पर उसको छापते रहना है। सो गायत्री मंत्र, अच्छा, तो गायत्री मंत्र यदि आपने इसको किया सो ये अपने आप आपके लिए काम करेगा। दूसरी चीज़ आती है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या करने हैं? एफर्मेशंस ये करने हैं कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन मैनिफेस्ट करना है, जो मैं बेस्ट हो सकता हूँ वो मुझे अपने लिए निकाल कर लाना है। फिर दूसरी चीज़ यानी कि तीसरी चीज़ हो जाएगी विजुअलाइजेशन। अब आंखें बंद करके बैठें और ये विजुअलाइज करें कि स्वादिष्ठान चक्र पर आपका वो जो डिस्टॉर्टेड वर्जन है, या वो जो लैकिंग वर्जन है, या वो जो अनप्लेजेंट वर्जन है जिसको आप पसंद नहीं करते। अब आप नार्सिसिस्टिक यदि पैटर्न्स पर हैं तब तो ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन यदि वैसे आपके अंदर सेल्फ हेट्रेड है, अपने प्रति कुछ घृणा का भाव है, कुछ आपने ऐसा किया है या लोगों ने आपको ऐसा भाव दिलाया है कि आप अपने पर गर्व नहीं कर पाते, अपने से प्रेम नहीं कर पाते, तो उस व्यक्ति को जो अपने से प्रेम नहीं करता, जो घृणास्पद आपको महसूस होता है, उस व्यक्ति को देखिए, उसको ऐसा महसूस करिए कि वो अपने आप को सुधार रहा है, वो ऐसा बन रहा है, उसकी ऐसी ऑरा आ रही है, उसकी ऐसी चमक आ रही है उसके व्यक्तित्व में
कि आप उसको देखकर आपको बड़ी तसल्ली हो रही है, जैसे अपने बच्चे को देखकर ना खुशी होती है पेरेंट्स को, अरे मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बड़ा अच्छा व्यवहार करना सीख रहा है, सब अपना दिनचर्या अच्छे से संभल रहा है। उस तरह से अपने आप को विजुअलाइज करें शांत होकर एक जगह पर बैठकर। स्वाधिष्ठान चक्र पर है वो व्यक्ति आपके, उसको आप देखें, ये एक आप काम करें। फिर बात आती है, आपको मैं बताऊँ एनर्जी हीलिंग के बड़े ज़बरदस्त कुछ एक गुर। जब आप इस तरह की किसी हीलिंग को करना चाहें ना, तो सबसे पहले सहस्त्रार चक्र इसके लिए आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि सहस्त्रार चक्र वो पोर्टल है जिससे आपका डिवाइन कनेक्ट बनता है। ये वो संपर्क स्थल है जहाँ पर डिवाइन आपसे कनेक्शन में है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्ठानि कर्षति। मेरा ही अंश प्रकृति में स्थित होकर मन और अन्य 5 इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करके जीवभूत हो जाता है, लेकिन है ये सनातन डिवाइन का अंश। मैं डिवाइन का अंश हूँ और वो डिवाइन मेमोरी मेरी यहाँ से मुझे जागृत होती है और डिवाइन से मेरा संपर्क यहाँ से होता है। सो इफ आई क्लोज माई आईज एंड फोकस ऑन माई सहस्त्रार, आपको कोई कलर कोई चक्र कुछ नहीं सोचना, बस आपको इतना मानना है यहाँ पर कुछ एनर्जी का कुछ है जो आप फील भी कर सकते हैं। कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यू विल फील यहाँ पर, तो उसके ओर आप ध्यान लगाएं और उसको मुस्कुरा कर ऐसे आप देखें जैसे अपने किसी प्रिय को मुस्कुरा के देखा जाता है। यहाँ डिवाइन है। डिवाइन आपकी जो भी डेटी फॉर्म हो या आप निराकार मानते हो, जो भी आपका भाव हो, परंतु डिवाइन की सीट है यहाँ पर, ऐसे समझ लीजिए। व्हेन यू स्माइल एट द डिवाइन और द प्लेस ऑफ द इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिवाइन एंड यू, वो आपका जो अंश वाला जो एलिमेंट है ना, वो जागने लगता है। जितने भी डिस्टॉर्शंस आपके सिस्टम में आए हैं वो यहाँ सोर्स से ठीक होने लगते हैं। दूसरी चीज़, अपने आज्ञा चक्र को देखें, आंखें बंद करें, आज्ञा चक्र पर फोकस करें और इसको देखकर मुस्कुराएं। ऐसा समझिए जैसे आपका कोई चौकीदार है, बड़ा ज़बरदस्त बॉडी गार्ड, और आप उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये काम बड़ा ज़बरदस्त करता है आपके लिए। ये आपकी रक्षा करता है, ये आपके घर के अंदर इंट्रूडर्स को नहीं आने देता। और जब इस भाव से आप इसको देख के मुस्कुराते हैं तो इट्स लाइक एक्नॉलेजिंग, हे हाउ यू डूइंग, और वो आपको कहता है हे गुड, ऑल गुड, आई विल प्रोटेक्ट यू। और आज्ञा चक्र आपके लिए आप काम करना शुरू करेगा। जितने भी डिस्टॉर्शन, जितने भी आपके वो जो शत्रु भाव हैं आपके अपने द्वारा अपने लिए उत्पन्न किए हुए घृणा के भाव, क्रोध के भाव, नापसंदगी का भाव, इस सबको वो नष्ट करेगा आज्ञा चक्र। तीसरा आपका चक्र, जैसे मैं आपको बताया स्वाधिष्ठान चक्र, इसको देखकर आप मुस्कुराएं। स्वाधिष्ठान चक्र पर जितनी भी हमारी सेल्फ के प्रति गलत आइडियाज़ हैं वो वहीं बैठी हुई हैं, वहाँ देखकर आप मुस्कुराएं। और इसी के साथ साथ आप ये रियलाइज़ करें कि वो जो शॉर्टकमिंग्स, जो अपने अंदर फ्लॉज, जो कुछ भी मैंने गलत किया है जीवन में, जो कुछ भी मुझे बताया गया है मेरे अंदर अच्छा नहीं है, वो सब कुछ यहीं से रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है, बाहर जा रहा है। मेरा स्वाधिष्ठान चक्र अब केवल मेरे लिए काम करता है, मेरा मित्र है मेरा स्वाधिष्ठान चक्र। इसको देखकर आप मुस्कुराएं। ये हृदय चक्र, इस जगह पर इस हृदय चक्र को यूँ देखें, यहाँ हाथ रखकर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और मुस्कुराएं। ये आपका प्रेम का केंद्र है, ऐसा समझ लीजिए। तो अपने प्रति प्रेम के भाव को जागृत करने के लिए आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरह से। एंड इट इज़ अ रियल साइंस, प्लीज डोंट थिंक दैट इट्स अ हॉगवॉश, इट इज़ सम मम्बो जम्बो। मैं कितने वर्षों से ऊर्जा के साथ अपने अनुभव को दिन पर दिन और पुश होता देखती चली जा रही हूँ, और मुझे बहुत चमत्कृत करता है ये भाव कि ऊर्जा इतनी सूक्ष्म होते हुए भी कितनी ज़बरदस्त रूप से प्रभावशाली है। सो यू जस्ट डू दिस, अपने सहस्त्रार, अपने आज्ञा, अपने हृदय और अपने स्वाधिष्ठान चक्र को देखें, मुस्कुराएं। दिस इज योर एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग का एक और गुर आपको बताऊँ, सोलर प्लेक्सस, हृदय चक्र से ठीक नीचे ये सोलर प्लेक्सस सारे गंदे हमारे जो नेगेटिव डार्क इमोशंस है ना, इनको लेकर बैठता है। ये सब इसमें जमते हैं, आगे जमते हैं, पीछे वाले सोलर प्लेक्सस में जमते हैं। 2 चलते हुए समझ लीजिए यूँ पंखे हैं, इनकी अंदर जड़ है जो हमारी सिस्टम के अंदर इसको डंप करती चली जाती है। जो भी गंदा भाव है उसको हम लेके यहाँ जमा करते हैं और वो फिर हमारे पूरे सिस्टम में रन करता है। सो व्हाट यू विल डू, गहरी सांस आप लें, सोलर प्लेक्सस में से जितने गंदे गंदे भाव हैं मेरे प्रति, मेरी घृणा के, दूसरों के द्वारा दिए हुए जो डेप्रिकेशन के भाव हैं, निंदा के भाव हैं, उन सबको मैं सांस लेकर जाता हूँ। उस सांस में जैसे मशीन में घोला जाता है ना साबुन वाले पानी में सारा कचरा कूड़ा, वो मैं घोलता हूँ एंड आई एक्सेल, उसको आराम से पूरा पेट खाली करके मैं बाहर निकाल देता हूँ। इसको 5-7 बार आप करें। यही सेम चीज़ आप स्वाधिष्ठान चक्र के साथ भी करें। स्वाधिष्ठान चक्र पर क्योंकि आपका सेल्फ है वो वाला बेचारा जो घृणा के योग्य है, उसको आप इसी प्रकार से वहाँ लेकर जाएं
प्राण आपके निर्देश पर चलते हैं। आप श्वास के थ्रू प्राण को लेकर जाते हैं, आपके स्वादिष्ठान चक्र पर वो जाता है प्राण, वहाँ से आपकी सारी गंदी ऊर्जाओं को वो साफ करता है, इकट्ठा करता है एंड आप उसको रिलीज कर देते हैं एक्सलेशन के द्वारा। याद करें। फिर आता है जर्नलिंग। जो पार्ट्स आपके जीवन के आपको लगता है कि ये मुझे मेरे प्रति घृणा कॉज करते हैं, जहाँ पर मैंने भी सुलझाया नहीं अपने आप को, उनको ज़रा लिख के देखिए है क्या वो रीडिंग। अंत में रीडिंग कंक्लूसिव रीडिंग मेरी आती क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को प्रेम नहीं कर सकता, मैं घृणा के योग्य हूँ। हो सकता है मैंने कुछ भी नहीं किया, हो सकता है दोष मेरा कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहा हमेशा, ऐसे लोगों के बीच में रहा हमेशा। हो सकता है आप खुद नार्सिसिस्ट के शिकार हो। सेल्फ हेट्रेड अक्सर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का परिणाम होती है। आपको अपनी अच्छाइयाँ नहीं दिखती, उन लोगों ने अपने आप को पुष्ट करने के लिए आपको ऐसी जगह पर रखा कि आप नहीं चाहते हुए भी आप नहीं समझ पाते कि मुझे कैसे अपने आप को अच्छा मानना है। सो आप क्या करेंगे, आप उस जर्नल को लिखेंगे और इसके बाद यदि आपको लगता है कि मेरा कोई दोष था, कहीं कुछ गलती थी मुझसे हुई है, तो जिनसे भी आपको ऐसा लगता है, जिन लोगों के साथ, चाहे वो इस लोक में है चाहे वो इस लोक को छोड़कर जा चुके हैं, यदि संभव है तो साक्षात उनसे सामने आमने आप करें, क्षमा याचना करें, बिल्कुल मन से क्षमा याचना करें, जो भी आपको लगता है आपसे गलत हुआ। और यदि ऐसे नहीं संभव है सामने आकर, तो केवल मन से बहुत भाव से उनको अपने सामने प्रस्तुत मानकर उनसे मानसिक वार्तालाप करें। देखिए मन का जो भूमि है ना, ये ब्रह्मांड के परे है, ये इतनी दूर तक जाता है कि आपका वो व्यक्ति जिसके साथ भी आपको लगता है कि आप दोषी हैं, आप यदि सच्चे मन से उससे क्षमा याचना करते हैं तो क्षमा याचना उस तक पहुँचेगी। अब वो क्षमा करे या ना करे ये उसकी ओर आप छोड़ेंगे, लेकिन चूंकि आपने वो क्षमा याचना की जो ऊर्जा अपने अंदर से रिलीज की, अपने अंदर आपने भाव ये रखा कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचा और मैं उस कष्ट को किसी भी प्रकार से दूर करना चाहता हूँ। सो दिस इंटेंशन इज मोर देन इनफ फॉर योर सबकॉन्शियस टू रीप्रोग्राम एवरीथिंग। अब एक क्षमा याचना पर ही मैं आज का वीडियो रोक दे रही हूँ, क्योंकि इसकी और भी हीलिंग की रेमेडीज़ हैं। मैं अगले वीडियो में आपसे इसके बारे में बात करूँगी, अब और लंबा ना हो जाए इसलिए इसको यही विराम देते हैं। इतना आप तब तक अवश्य ट्राई करें। जय श्री कृष्ण।